डियर फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर जेनेटिक्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे 12th बोर्ड एग्जामिनेशन से भी। अगर हम बात करें टर्म जेनेटिक्स की, ये टर्म दी थी बैटसन ने। स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशंस होता है जेनेटिक्स। हेरिडिटी का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। जो वाले कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं उनको हम कहते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स। जो वाले कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं उनको हम कहते हैं नॉन हेरिडिटी कैरेक्टर्स। पैटर्नल कैरेक्टर वो वाले कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं फादर से। मैटरनल कैरेक्टर्स वो वाले कैरेक्टर्स होते हैं जो हमें मदर से रिसीव होते हैं। राउट ऑफ इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है अगेंस्ट द सेक्स, दैट्स फ्रॉम फीमेल टू मेल और फीमेल टू मेल, इट्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है मेल टू मेल वाया फीमेल, इट्स डायगोनिक इनहेरिटेंस। एंड जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है फीमेल टू फीमेल वाया मेल, इट्स डायआंड्रिक इनहेरिटेंस, नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है अलोंग द सेक्स, दैट्स फ्रॉम मेल टू मेल और फीमेल टू फीमेल, इट्स नॉन क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है खाली मेल्स के थ्रू, उसको हम कहते हैं होलोंड्रिक इनहेरिटेंस। और जब ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स होता है खाली फीमेल्स के थ्रू, उनको हम कहते हैं होलोगैनिक इनहेरिटेंस। फिजिकल बेस ऑफ हेरिडिटी जो है वो है जीन, और केमिकल बेस ऑफ हेरिडिटी का जो है वो है डीएनए। वेरिएशन, किसी भी टाइप की चेंज जो कि मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल हो सकती है, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। ये दो टाइप्स की चेंज हो सकती है, सोमेटिक वेरिएशन या जर्मिनल वेरिएशन। सोमेटिक वेरिएशन को हम सोमेटोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं और जर्मिनल वेरिएशन को हम गेमेटोजेनिक वेरिएशन भी कहते हैं। सोमेटोजेनिक वेरिएशन, जब सोमेटिक सेल्स या बॉडी सेल्स में चेंज आती है उसको हम कहते हैं सोमेटोजेनिक वेरिएशन, और ये इनहेरिटेड नहीं होती है। इसके कॉजेज होते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स लाइक लाइट, टेम्परेचर, वाटर एटसेट्रा। यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स एंड लर्निंग इफेक्ट्स भी इसके कॉजेज हो सकते हैं। फिर आते हैं जर्मिनल वेरिएशन पे। जब जर्म सेल्स या गैमेट्स में चेंज आती है उसको हम कहते हैं जर्मिनल वेरिएशन, और ये इनहेरिटेड होती है। इसके टू सब टाइप्स है, कंटिन्यूस वेरिएशन एंड डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। कंटिन्यूस वेरिएशन को हम रिकम्बिनेशन भी कहते हैं और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन को हम म्यूटेशन भी कहते हैं। कंटिन्यूस वेरिएशन, यहाँ पे ऑफस्प्रिंग नॉर्मल से डिविएट नहीं होता है, और इसके कॉजेज जो है ये होती है क्रॉसिंग ओवर की वजह से। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन, यहाँ पे नॉर्मल से ऑफस्प्रिंग डिविएट होता है, और जो इसके कॉज है वो है म्यूटाजेंस, जैसे एक्स रेज, यूवी रेज और गामा रेज। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के दो सब टाइप्स है, एक है मेरिस्टिक वेरिएशन, दूसरा है सबस्टेंटिव वेरिएशन। मेरिस्टिक वेरिएशन में बॉडी के नंबर ऑफ पार्ट्स में चेंज आती है, जैसे पॉलीडैक्टाइली, प्रेजेंस ऑफ मोर देन 5 फिंगर्स। एंड सबस्टिट्यूटिव वेरिएशन होती है जिसमें अपीयरेंस या साइज में चेंज आती है, जैसे ब्रेसिडैक्टाइली, शॉर्ट फिंगर्स का होना, या माइक्रोसेफेली, स्मॉल हेड का होना। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो माने जाते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के 3 ब्रांच है, क्लासिकल जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स एंड ह्यूमन जेनेटिक्स। क्लासिकल जेनेटिक्स जो है वो ओल्डर पार्ट ऑफ जेनेटिक्स है, और इसको स्टडी किया था मेंडल ने, इसीलिए हम इसको मेंडलियन जेनेटिक्स भी कहते हैं। फादर माना जाता है इस वाली जेनेटिक्स का मेंडल। उसने जो टेक्निक यूज़ की थी वो थी हाइब्रिडाइजेशन, और जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म पे उसने स्टडी की थी इट वाज पी प्लांट, जिसको हम साइंटिफिक लैंग्वेज में पिसम सैटिवम कहते हैं। और नेगाली के रिकमेंडेशन पे उसने रिसर्च की थी हॉकवीड पे, लेकिन उसने रिजल्ट्स नहीं पाए। फिर आता है मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, इसको हम मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहते हैं। यह इसका फादर माना जाता है बैटसन। यहाँ पे हर कोई कंसेप्ट जो है वो हम मॉलिक्यूलर लेवल या बायोकेमिस्ट्री लेवल पे पढ़ते हैं। जिस ऑर्गेनिज्म को यहाँ पे स्टडी किया गया था वो था फ्रूट फ्लाई, जिसको हम ड्रोसोफिला मेलंगोस्टर कहते हैं, और न्यूरोस्पोरा क्रेसिया पे हुई थी, जिसको हम ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ह्यूमन जेनेटिक्स में हम ह्यूमन के नंबर ऑफ जीन्स, फंक्शन ऑफ जीन्स एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। गर्सोल्ड जो था वो माना जाता है फादर ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स। उसने वर्क किया था अल्केप्ट्यूनेरिया पे। उसने 3 टर्म्स दी थी, यूजेनिक्स, यूफेनिक्स एंड यूथेनिक्स। मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में जो मेन कंट्रीब्यूटर है वो है टी.एच. मॉर्गन। उसने एक्सपेरिमेंट किया था फ्रूट फ्लाई पे, इसलिए उसको हम कहते हैं फ्लाई मैन ऑफ जेनेटिक्स या फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। यूजेनिक्स का मतलब होता है इंप्रूवमेंट ऑफ ह्यूमन रेस बाय द एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक्स। यूफेनिक्स का मतलब होता है अगर हम किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स, उसको हम कहते हैं यूफेनिक्स। और यूथेनिक्स का मतलब होता है ह्यूमन रेस का इंप्रूव करना बाय प्रोवाइडिंग द प्रॉपर एनवायरनमेंट। थैंक यू।